Hello, good morning all of myself Anurudh Kumar Maurya from Hari Maya International School. Today is now in word problems in additions. यानी एडिशंस में आपको हम क्या बताने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम बताने वाले हैं क्लास 4। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं और चलते हैं इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि इन क्वेश्चनों में क्या कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2.4 का क्वेश्चन हम समझते हैं क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है मिसेस शर्मा या मिस्टर शर्मा बॉट अ एलसीडी व्हाट, यानी मिस्टर शर्मा एक एलसीडी खरीदते हैं जिसका प्राइस कितना है 22,596 रुपीज। रेफ्रिजरेटर, और उसके साथ साथ क्या खरीदते हैं, एक रेफ्रिजरेटर भी खरीदते हैं, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 18,946 रुपीज। एंड द कार वर्थ, और एक कार खरीदते हैं जिसका प्राइस क्या है 1,89,420 रुपीज। हाउ मच मनी डिड मिसेस शर्मा स्पेंड, तो कितना पैसा टोटल मिस्टर शर्मा खर्च कर देते हैं, ये बताना है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन करते समय ध्यान रखिएगा, लिखना क्या है हमको, कॉस्ट प्राइस ऑफ द किसका, एलसीडी, कॉस्ट प्राइस ऑफ एलसीडी। एलसीडी का देखो कितना है, तो एलसीडी का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 22,596 रुपीज। और फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ऑफ द रेफ्रिजरेटर, किसका, रेफ्रिजरेटर का। अब देखिए जरा रेफ्रिजरेटर का कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर कितना है, तो इसका देखेंगे 18,946 रुपीज। फिर इसके बाद आ जाइए कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार, यानी कार कितने की खरीदी है, कार भी तो खरीदी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। अब कार का देखिए कितना है, कार का कुछ ज्यादा ही प्राइस है, कार का कितना है 1,89,420 रुपीज, इतना है। अब हमको क्या करना है, अब हमें देखना ये है कि जो टोटल पैसा होगा वो कितना होगा, कितना मिसेस शर्मा या मिस्टर शर्मा खर्च करते हैं टोटल पैसा। ठीक है, तो सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे एक बार 1,89,420 और दूसरा कितना है 18,946 और तीसरा क्या हो जाएगा 22,596, ये कुछ आएगा। अब टोटल पैसा को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 6 12 का 2 कैरी 1, फिर आ जाएगी 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 14 15 और 1 कैरी 16 का 6 कैरी 1, फिर 9 और 5 14 और 1 कैरी 15 4 19 का 9 कैरी फिर से 1 हो जाएगा 8 और इधर 8 16 17 18 19 और 1 20 का 0 कैरी कितना रहेगा 2। ठीक है, अब फिर देखिए 8 to 10 और 1 11 12 13 का 3 कैरी कितना 1 और 1 कैरी कितना जाएगा 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिसेस शर्मा स्पेंड इन टोटल मनी, मिसेस शर्मा स्पेंड टोटल मनी मिस्टर शर्मा स्पेंड कितना है 2,30,962 रुपीज, यानी इतना पैसा क्या है टोटल वो खर्च करने वाले हैं। समझ में आई बात, तो इस तरीके टोटल मनी मिस्टर शर्मा स्पेंड कितना है 2,30,962 रुपीज। चलिए चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन समझ आया मुझे उम्मीद है।
क्वेश्चंस को ध्यान से समझते जाओगे तो समझ में भी आएंगे और कर भी ले जाओगे। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना वर्ड प्रॉब्लम, बस इसको क्या है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि इन क्वेश्चनों को हम लिखेंगे कैसे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझ पाओगे तो करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, चलिए जल्दी ध्यान से देखते हैं। Add the largest 5 digits, add the largest 5 digit number, 5 digit number to the largest 4 digits number। कितना? 4 digits नंबर। ठीक, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए और करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, ऐड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर। अब ये भी देखना है टू द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो लिखिए पहले सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट कितने डिजिट, 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अच्छा, क्या होगा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर? तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9999 और ये 9 5 टाइम्स लिख लीजिए। ठीक है, अगला लिखिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट ही है ना, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, वो 5 डिजिट नंबर था और ये कितना है 4 डिजिट। इसमें भी वही काम करिए, यहाँ पे 9 और ये 9 कितने लिख लेंगे, 4 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक, अब इनको कहना था ऐड करना, ऐड कर दीजिए। 9 18 का 1 कैरी कितना हो जाएगा 1, फिर 9 18 1 19 का 9 फिर कैरी 1, 9 18 1 19 का कितना 9 कैरी 1, फिर 9 18 1 19 का कितना 1, फिर अगले वाला 9 1 10। ठीक, तो ये कुछ आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो ये नंबर मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से समझना है और उम्मीद है कि समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक किसान है, ध्यान समझ लो, एक किसान है जिसके पास कितने फॉर्म्स हैं, 4 फॉर्म्स हैं। अ फार्मर, ध्यान से देखते जाओ भाई, अ फार्मर हैड 4 फॉर्म्स, हैड कितने फॉर्म्स हैं, हैड 4 फॉर्म्स। ठीक, एक किसान है जिसके पास कितने फॉर्म्स हैं, 4 फॉर्म्स हैं। अब उसमें हर फॉर्म में उसका कुछ ना कुछ गेहूं क्या हो रहा है, उपज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, पैदा हो रहा है। तो हम यही बताना है हमको कि पहला जो फॉर्म है उसमें गेहूं कितना प्रोड्यूस होगा। तो लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ द व्हीट प्रोड्यूस इन फर्स्ट फॉर्म, क्वांटिटी। सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन इसी तरीके से है, उसी में हम लिख देंगे, सोल्यूशन भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ wheat produced in फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म्स, क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म्स। अच्छा, कितना प्रोड्यूस हो रहा है पहले वाले में, तो हम ये लिख लेंगे कितना प्रोड्यूस हुआ, 4000, कितना हुआ 4356 kg। ठीक है, ये कितना हुआ पहले वाले फॉर्म में उपज होती है। दूसरा क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड इन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। तो इसमें कितना हो रहा है ये भी बताइए,
तो सेकेंड वाले में क्या हो रहा है 16,436 kg। ऐसे ही थर्ड वाले में क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड इन थर्ड फॉर्म, ये कौन सा है थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म में कितना हुआ उसको भी लिख लीजिए। थर्ड वाले में हो रहा है 23,586 kg। अच्छा इसके बाद में फोर्थ में आ जाते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड इन फोर्थ, ठीक है क्या हो जाएगा फोर्थ, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ फॉर्म में कितना है जरा देखिए। तो इसमें है 5,389 kg। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब पूछ रहा है फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस, यानी उन चारों फॉर्म्स में मिला करके कितना गेहूं पैदा होता है ये बताना है। तो हम क्या करेंगे इसमें सिंपल वे में सबसे पहले हम ऐड करेंगे, ठीक चारों को ऐड करेंगे। तो ऐड करिए जरा। पहला था 4,356, बड़ा ध्यान से लिखिएगा। फिर अगला वाला 16,436। अगला वाला क्या है 23,586। अच्छा अगला क्या है इसके बाद, तो अगला वाला है 5,389। यही था कुछ। अब इनको जरा ऐड करिए। तो जब ऐड करेंगे तो 6 जा कितना 6 3 जा 18 और 18 और 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 का 7 कैरी 1। फिर देखिए 8 8 16 17 18 19 और 20 24 और 2 26 का 6 कैरी 2। फिर देखिए 5 3 8 8 4 12 13 14 15 to 17 का 7 कैरी 1। फिर आ जाइए 5 3 8 8 6 14 और 4 4 18 1 19 का 9 कैरी 1 2 1 3 और 1 4। ये कुछ आ जाएगा 49,000 कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी कॉस्ट होती है क्वांटिटी होती है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ द वीट प्रोड्यूस लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड, टोटल क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड कितना हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 49,767 kg। ठीक है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। अभी आज का ये जो बात करें तो ये टॉपिक्स और चैप्टर्स सारा का सारा फिनिश होता है। अगले क्लास में जब भी हम आएंगे तो चैप्टर 3 पढ़ाएंगे। ठीक जो भी चैप्टर 3 होगा सबस्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये चैप्टर्स यहाँ तक आप लोग प्लीज कंप्लीट कर डालिए। ठीक है थैंक यू।